उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है किया है कि नहीं किया है। हाथ उठाइए पूरा पीछे तक, हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है। अरे भाई किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? हम नहीं बोले हैं, पीछे मत हटिएगा, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। सबने कहा है कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक हम लोग का कोई कामे नहीं किया। अब अभी 2 मिनट में आपको जादू दिखाते हैं। यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे जोर से बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले भाजपाइयों ने कहा सब हिंदू एक हो जाओ, मंदिर बनाना है अयोध्या में। तो आपके गांव में, यहाँ अमौर में बांध पर नदी पर बांध नहीं बना, आपके गांव में अस्पताल स्कूल नहीं हुआ, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को कहा ना मोदी को नहीं देंगे, हमको तो बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, नीतीश को वोट देंगे। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे हाथ उठाकर बताओ बिजली आया है कि नहीं आया है? अमौर के आदमी का नेता लोग इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा है। अरे बोलो बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो मेरे भाई, आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना बिहार में गिनती कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, कटिहार से, पूर्णिया से, अमौर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो आपने किस बात पर वोट दिया जो आपको नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ए भैया हम लोग आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए। वोट आपने मोदी को दिया या कांग्रेस को, ओवैसी को दिया या लालू को, नीतीश को दिया या जनसुराज को? जिस बात के लिए भी आपने वोट दिया है वो आपको मिल रहा है। 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए, अनाज मिल रहा है। हिंदू मुसलमान के लिए वोट दिए, मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिए तो मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और गरीब हैं। यही बताने आए। और ये हमसे नहीं सीखिए, ये बात तो आपके इस्लाम में बताई गई है। ये बात इस्लाम में बताई गई है। आप यहाँ जितने मुस्लिम साथी बैठे हैं, आप कह रहे हैं भैया हम लोग का क्या आगे होगा, कैसे भाजपा से निपटेंगे। आप जरा सोचिए, जिस कौम का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान, कुरान का पहला शब्द है इकरा, मतलब पढ़ो। जिस कौम के सबसे पवित्र ग्रंथ का पहला शब्द है इकरा, वो कौम आज देश की सबसे अनपढ़ कौम है और आपको उसका कोई चिंता नहीं है।
अरे भाई, जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो दूसरा कोई आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? क्यों करेगा आपके बच्चों की चिंता? आप कह रहे हैं कि भैया नेताओं ने हमारे साथ धोखा किया है। मेरे भाई, जितने यहां मुस्लिम भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, आपके हदीस में ये बात लिखी गई है, हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये बात लिखा हुआ है कि हर मुसलमान का ये उनको ताकीद की गई है कि आपको अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, आपको अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करनी है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आप तो लालू जी के चिंता में पड़े हैं, आप ओवैसी जी के चिंता में पड़े हैं, मोदी कैसे हारेगा ये चिंता आपको है, लेकिन अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो आपका दशा कैसे सुधरेगा? आप कह रहे हैं कि आज के जो हुक्मरान हैं, आज की जो सरकार है, वो ऐसे ऐसे कानून बना रहा है, वो सीए एनआरसी लाकर आपको परेशान किया, अभी वक्फ का कानून बनाकर परेशान कर रहा है। आप कह रहे हैं ये लोग जालिम लोग हैं, जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। तो इस्लाम को जानने वाले लोग जरा बताइए, पैगंबर साहब ने क्या बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये बात पैगंबर साहब ने कही है। पूरा इसको पढ़िए। उन्होंने कहा कि जालिम हुक्मरान आप पर तब मुसल्लत किए जाएंगे जब आप गलत रहनुमाओं को चुनोगे। तो 30 बरस से आपने जो रास्ता इस्लाम में बताया गया, अपने बच्चों की चिंता छोड़ के इस्लाम में बताए हुए रास्ते को छोड़कर लालू, नीतीश और भाजपा की लड़ाई में आप पड़े हैं। तो आपके ऊपर के हुक्मरान जालिम नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये बात तो आपको पहले से बताई गई है। आपको कहा गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है हक के साथ खड़ा होना है, हक के साथ खड़ा होना है। लेकिन यहां बैठे जितने मुसलमान हैं, आपके मुंह पर कह रहे हैं, ज्यादातर मुसलमान हक की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप तादाद की चिंता कर रहे हैं। आप जोड़ते हैं कि कौन भाजपा को हराएगा, तादाद किसके साथ है। जो भाजपा को हराएगा अगर वो बातिल भी है तो भी आप उसके साथ खड़ा होने को तैयार हैं, तो आपकी दुर्दशा नहीं होगी तो किसकी दुर्दशा होगी? यही बात बताने आए। आपको प्रशांत किशोर की रहनुमाई नहीं चाहिए। जो इस्लाम में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन के लिए जो रास्ता बताया गया है, अगर आप उसको अपनाइएगा, अपने आप आपका जीवन में सुधार होगा। और जितने लोग यहां समझ रहे हैं कि बात सब तो ठीक है, हम लोग भाजपा को कैसे हराएंगे, तो हम आपको एक फार्मूला दे देते हैं। एक फार्मूला याद रखिए और आपको पता चलेगा कि ये जन स्वराज का फार्मूला कैसे आप इसका इस्तेमाल करके भाजपा को हरा सकते हैं। पूरे देश में आपको लोग आकर बता रहे हैं कि सारा हिंदू भाजपाई हो गया, सब मुसलमान एकजुट हो जाइए। ओवैसी साहब आकर कह रहे हैं कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, आपके साथ धोखा हो रहा है, आप अपना रहनुमा खड़ा कीजिए। हम आपको बता रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है, हम आपको जीतने का रास्ता बता रहे हैं। जब भी आपको लगे कि इस देश का सारा हिंदू मुसलमान विरोधी है या भाजपाई है, तो इस आंकड़े को याद रखिए। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं। इस देश में 80% आबादी हिंदुओं की है और भाजपा को वोट मिला है 35%। 80% आबादी वाले हिंदुओं के समाज में भाजपा को 35% वोट मिला है। इसका मतलब है कि आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं करता है। आपको तय इतना ही करना है
आपको पहचानना है कि वो कौन हिंदू हैं जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, जो हिंदू गांधी को मानने वाले हैं, जिनका गांधी के विचारधारा में यकीन है, वो किसी जाति के हिंदू हों, वो भाजपा को वोट नहीं करते हैं। जो हिंदू बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं करते हैं। जो वामपंथ और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा को वोट नहीं करता है। और जो लोहिया जयप्रकाश के समाजवाद को मानता है, वो भी भाजपा को वोट नहीं करता है। तो इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर 20% मुसलमान सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना ले तो आप हुए 60, भाजपा हुई 40 और उसी से भाजपा से लड़ाई लड़ी जा सकती है। यही फर्क है ओवैसी साहब में और जनसुराज में। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपना रहनुमा, अपना नेता खड़ा करना चाहिए। प्रशांत किशोर जनसुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों को अपना नेता, अपना रहनुमा खड़ा करना चाहिए, लेकिन उन हिंदुओं के साथ मिलकर करना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है, भाजपा से लड़ने को तैयार है। यही फर्क है ओवैसी के मॉडल में और जनसुराज के मॉडल में। यही रास्ता आपको बताने आए हैं। मेरे भाई, आज भी आधे से ज्यादा हिंदू वो सांप्रदायिक सोच का नहीं है, वो भाजपाई नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप उसको गले लगाइए, आप उसके साथ गठजोड़ बनाइए। जाति के आधार पर नहीं, विचारधारा के आधार पर गठजोड़ बनाइए, तभी आप भाजपा से लड़ाई लड़ सकते हैं। यही रास्ता बताने आए हैं। और यहां पर जितने लोग राजद के वोटर हैं, जितने लोग राजद के वोटर हैं, जो लोग लालटेन में 30 बरस से किरासन तेल बनकर जल रहे हैं, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, मेरे भाई, एक बार घर जाइए और ये सोचिए कि लोकतंत्र में कोई वोट किसी को क्यों देता है। वोट देने की 3 वजह है। एक वजह है आप अपना और अपने बच्चों का विकास देखना चाहते हैं। दूसरी वजह है आप अपने लिए राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं। और तीसरी वजह है आप अपने राजनीतिक विरोधी को हराना चाहते हैं। 30 बरस से जिस लालटेन में किरासन तेल बनकर आप जल रहे हैं, एक बार जाकर देखिए, ये तीनों में तीनों चीज आपको नहीं मिला। बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब और बदहाल अगर कोई है